जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो हम अपना आज का वेबिनार कंटिन्यू करते हैं। चलें हम लाइव मार्केट में मूव ऑन करते हैं। ठीक है। और जिसकी जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी इंशाल्लाह वो चार्ट पर जाकर सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। ओके। मुझे काइंडली टेक्स्ट मैसेज करके बताइएगा कि आप सबको लाइव चार्ट शो हो रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम अपने मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास समझने वाली बात है, ठीक है। आप सबने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से टाइमिंग में चले जाना है। ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास मल्टीपल टाइमिंग आ रही होगी। ठीक है। लेकिन इनमें से हम जिसको यूज़ करेंगे हम उसको करेंगे UTC-5। ठीक है। आप सब इस चीज़ को दोबारा से देख लें कि आपने सिंपल ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, इसकी टाइमिंग में जाना है और यहाँ से जाके आपने UTC-5 को सिलेक्ट कर लेना है, न्यूयॉर्क। ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। बेशक आप में से अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गर्मियों के अंदर ये समर के अंदर UTC-4 में कन्वर्ट हो जाता है और विंटर्स में ये UTC-5 रहता है। तो हमारी टाइम की अलाइनमेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मेंबर का टाइम अलाइन नहीं होगा तो वो इन ट्रेड्स को मिस कर देगा। तो काइंडली अपने टाइम्स को सेट कर लें। हम्म। ठीक है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी टाइमिंग को सेट कर लेना है। सेकंड थिंग ये कि आपने इंडिकेटर्स के अंदर जाना है। और यहाँ पर आपने लिखना है किल जोन। ठीक है। तो सेम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा किल जोन जैशु। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसा कि मेरे पास स्क्रीन में क्या नाम है शो हो रहा होगा आपको इंडिकेटर, ऐसे करके आपके पास इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है। जिसमें प्रॉपर आपके पास ये सिनेरियो आ जाएगा कि एशिया के मॉडल ठीक है, जो एशिया है उसकी टाइमिंग ये रेड में शो हो रही है। जो आपके पास लंदन का ओपनिंग और क्लोजिंग होगी उसको ये ऐसे करके क्या नाम है पर्पल में शो कर देगा। और न्यूयॉर्क AM और PM सेशन ये सारे आपको इंडिकेटर के जरिए शो हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या नाम है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नाउ हम अपनी ट्रेड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हम अपना कैसे सेटअप को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले H1 का चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और साथ साथ हम यहाँ पर बार रिप्ले भी लगा लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके। जी। तो होप्स हो कि आप सबके पास क्लियर स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है। अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने 2 AM की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है। तो इसका क्या स्नैरियो है, ये देखें UTC-5 हमारी टाइमिंग है। ठीक है। और उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर नीचे ये देखें, मैंने अगर यहाँ पर लाइन रखी है तो नीचे आपको टाइमिंग शो हो रही होगी कि 2 AM की हमने कैंडल को बार करना है। ठीक है। तो ये 2 AM की कैंडल है जो कि 60 मिनट का सर्कल था। हमने सिंपल इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। ठीक है। ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने M15 के अंदर चले जाना है। ठीक है। ये हम लोगों ने 1 हॉर्स की कैंडल को मार्क कर लिया। उसके बाद हमने M15 के अंदर प्रॉपर सिनेरियो देखना है कि हमारे पास क्या सिनेरियो है और हम इसके अंदर कैसे अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो फिल वक्त अगर हम यहाँ पर पीछे से एक चीज़ को देखते आए तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो चलता आ रहा है कि प्राइसेस अपने लोस से रिजेक्ट हो रही हैं और अपने हाइस को ब्रेक करती जा रही हैं। ठीक है। अच्छा। तो सिंपल ये हमने M15 खोली तो हम लोगों ने ये इसी चीज़ का जिक्र किया था कि M15 में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कैंडल कम शो हो रही है।
ओके। ये जो हमारे पास था ना, यहाँ तक ये देखें, हमारे पास जो 2 बजे की कैंडल होगी वो 2:15 के ऊपर उसकी क्लोजिंग होगी। ठीक है। और सिंपल उसके ऊपर हमारे पास ये देखें 3 PM के ऊपर उसकी यहाँ पे क्लोजिंग होगी। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे CRH। ठीक है। कैंडल रेंज हाई का हम इसको नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास टॉप के राइट साइड पर आ जाएगा। और इसको हम बॉटम का नेम दे देंगे CR लो। कैंडल रेंज लो हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे प्लान करनी है, हम उस चीज को जाकर देख लेते हैं। हम इस कैंडल को क्लोज करते हैं। ये हमारे पास सीन हो गया। ठीक है। अब सिंपल इस दिस हम चले जाते हैं M3 के अंदर। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है ना, कि हमने यहाँ से सबसे पहले अपने ट्वाइलाइट जोन को मार्क कर लेना है। ठीक है, कि हमारे पास ट्वाइलाइट एरियाज कौन से होंगे। तो जैसे ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास 3 AM से लेके 5 AM तक हमारे पास ट्वाइलाइट के एरिया होगा। ठीक है। जिसके अंदर हमने अपनी ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही ये 3 AM का लो लगा है, अब यहाँ पर हमें टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगी। ठीक है। वो इंटरेस्ट कौन सी होंगी, कि अगर तो प्राइसेस आकर इन एरियाज के लो को कलेक्ट करती है, देन हम कंफर्मेशन देख के बाय की ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और ये हायर आई एरिया हमारे टारगेट होंगे। ठीक है। कैसे? सेम एज इट इज हमने जो डायग्राम के अंदर पढ़ा था, कि सबसे पहले हमने ये 1 हॉर्स की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम अपने ट्वाइलाइट जोन का वेट करेंगे। जैसे ही प्राइजेस हमारे ट्वाइलाइट जोन के अंदर टैप करती हैं, कंटिन्यू होता है। ठीक है। और अपने लोअर लो एरिया की लिक्विडिटी लेती हैं, तो हम यहाँ से अपनी, जी, तो जैसे ही प्राइजेस इनके अंदर टैप करेंगे, हम यहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। सिंपल हम दोबारा से इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। जी। अब सिंपल, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम दोबारा से अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इस डायग्राम को आप ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी और कैसे समझा था। सेम हमने इसके अंदर क्या कहा था, कि हम 1 हॉर्स की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम M5 के अंदर स्विच होंगे, तो ऐसे करके प्राइजेस आ रही होंगी। उसके बाद हम अपने ट्वाइलाइट जोन का वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस ट्वाइलाइट जोन के अंदर आके किसी एक साइड पे जाती है, और उसके बाद हमें कोई भी रिवर्सल फॉर्म करती है, तो हम दूसरी साइड पर अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है। तो सिंपल यही सिनेरियो हम अपनी मार्केट के अंदर देखते हैं। ये हमारे पास कल के दिन की ट्रेड्स थी। ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, कि यहाँ पर हमने प्रीवियस कैंडल के हाईस और लोस को मार्क कर लिया। ठीक है। तो प्राइस ने जाके प्रीवियस कैंडल के लो को ले लिया। अब यहाँ पर हम टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। नंबर वन क्या थी? नंबर वन हमने देखी थी टर्टल सोप एंट्री। वो हमने कैसे प्लान करनी थी, कि ऐसे हमारे पास एक कैंडल बनती है। ठीक है। वेरी नेक्स्ट कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के जाके लोअर लो एरिया के नीचे जाती है, उसको जस्ट स्वेप्ट करती है ऐसे करके। ठीक है। और उसके लोअर लो एरिया के अंदर आकर क्लोजिंग देती है ऐसे करके। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास TS एंट्री है, टर्टल सोप एंट्री है। और यहाँ से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड, हमने ये चीज़ कहा था कि कोई भी हमारे पास लास्ट बेरिश कैंडल होगी, जो कि ऊपर की तरफ ब्रेक होगी, तो हम कहेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि सेल जाते हुए बाय की कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है। तो सिंपल इस दिस यहाँ पर हमारे पास टर्टल सोप एंट्री तो नहीं बनी, लेकिन हम अपनी सेकंड एंट्री का वेट करेंगे, जो कि हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। ठीक है। नाउ हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी। तो ये देखें कि प्राइस ने इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से अब हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आए, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, तो हम अपने ऑर्डर ब्लॉक से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है। और हम आगे अपनी इंटरेस्ट को देखेंगे। देखिए सिंपल, जैसे ही प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, हम यहाँ से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और सिंपल इन हायर हाई एरिया को अपने टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए हम टारगेट करेंगे। ठीक है। और हम इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देखते हैं कि प्राइस ने हमें कैसा बिहेव दिया है। जी।
तो देखिए प्राइस ने अपने टारगेटिंग एरियाज को हिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि हमने इन इंटरेस्ट को कैसे प्लान किया, ठीक है। और अब इसके लिए सिंपल तरीकेकार क्या था, वही चीज़ जो हमने समझी है कि हम अपनी 2 AM की कैंडल का H1 के अंदर हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। हमने सिंपल इसका हाई और लो मार्क कर लिया। वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी है, उस कैंडल ने आके अपने प्रीवियस कैंडल के लोअर लो एरिया को नीचे की तरफ स्वेप्ट कर दिया, जो कि हम पीछे पढ़ते आए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी कि प्राइजेस जब भी अपनी कैंडल के हायर हाई एरिया को ब्रेक करेंगी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया है, ठीक है। और जैसे ही प्राइजेस इसके अंदर टैप करती हैं, हम यहाँ से अपनी इंटरेस्ट को प्लान करेंगे एज पर प्लान। यहाँ पर जो कि हम पीछे एक एक चीज़ को डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये देखें, हमने यहाँ पर भी अपनी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स को मार्क किया था। ये उसका हाई था, ये लो था, ठीक है। प्राइस ऐसे अप साइड पर गई है, और उसके बाद प्राइस ने नीचे जाके लिक्विडिटी ले ली। अपनी उस 2H की कैंडल का लोअर लो एरिया ले लिया। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक टर्टल सोप था, यहाँ पर टर्टल सोप हुआ। और सेकंड ये कि हमने कहा था कि लास्ट बेरिश कैंडल हमारे पास अपसाइड पर ब्रेक होनी चाहिए। प्राइस ने ब्रेक कर लिया। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके रीटेस्ट किया, हमने यहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान किया और इन एरियाज को टारगेट किया, ठीक है। थोड़ा सा आप इस डायग्राम को नोटिस करें, और उसके बाद कल के दिन में जो हमारे पास मॉडल क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास लंदन मॉडल क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा इस पर भी आप सब गौर करें, ठीक है। कि प्राइस ने क्या किया कि 2H की आपने कैंडल का हाई और लो मार्क किया है, ठीक है। जैसे ही 3AH की कैंडल ओपन हुई है, AM की कैंडल ओपन हुई है, उसने नीचे की तरफ मूव ऑन किया है। यहाँ पर हमें कोई टटल सोप एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, प्राइसेस ने यहाँ पर सिंपल लिक्विडिटी लेने के बाद इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है। यहाँ से हम अपनी इंटरेस्ट को प्लान करेंगे, और जो आपका टारगेट होगा वो ये हायर हाई एरिया टारगेट होगा। और उसके बाद आप जिन भी एरियाज को टारगेट करना चाहें आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लंदन ट्वाइलाइट का मॉडल था, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और इसके अंदर एंट्री लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस कहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं, तो कोशिश करें कि उस ऑर्डर ब्लॉक के इस लोअर लो एरिया के ऊपर अपनी, क्या नाम है, यहाँ से आप अपनी इंटरेस्ट को प्लान करते हैं, तो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के ये जो लोअर लो बॉडी है इसके यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। और अगर इस अब यहाँ पर हम 3 से 4 टाइप्स के अपने स्टॉप लॉसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर होगा? हमेशा से आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो आप इनकी बॉडीज के नीचे लगा सकते हैं, जहां पर विक्स है उससे ऊपर करके, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप लॉस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना है तो आप इस लो के नीचे यूज कर लें, ये आपके लिए थोड़ा सा सिक्योर स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा इससे नीचे करके लगा लेते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन एसएल होगा, ठीक है। ये सब आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हमारा आज का मॉडल था जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना था। तो आप जाएं, आप इन चीज़ों को बैक टेस्ट करें, ठीक है। और इन चीज़ों के रिजल्ट देखें, और प्राइस फर्दर आपको इसके बाद आप बाकी भी एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये एशिया सेशन था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने लंदन की लिक्विडिटी ली है, तो आप एशिया के लॉस की लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन आप एशिया के हाइस को भी टारगेट कर सकते हैं, सिंपल इस चीज, ठीक है। और प्राइस ऐसे करके मूव ऑन करती हैं। अब यहाँ पर अपना पार्शली बुक कर लें, अपना ब्रेक इवन सेट करके, आपके पास जो भी अपर साइड पर एरियाज आ रहे हैं आप सिंपल उनको टारगेट करके आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड या जो भी चीज़ है आप उसको बिल्कुल इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग मॉडल था जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना था। यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। जी, इसमें अब कुछ मेंबर्स पूछ रहे हैं कि इसके अंदर हमने सेल की इंटरेस्ट को कैसे लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास नंबर 1 पे, ठीक है। अब हम इससे भी बैकएंड के ऊपर जाकर हम चीज़ों को देखते हैं, और हम देखते हैं कि हम कैसे मजीद कोई एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जी, एक मेंबर का मैसेज आया कि हमने टाइम कैसे सेट करना है वो बता दें। तो काइंडली इस चीज़ पर ध्यान रखा करें जब हम क्लास कर रहे होते हैं, ठीक है। हम किन किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इनको नोटिस करें तो बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती हैं। उसके लिए सिंपल इस मैंने आपको ये चीज़ बताई है
कि आपने सिंपल अपने ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग में जाना है, ठीक है। वहां पर आपके पास UTC-4 लिखा होता है गर्मियों के अंदर, ठीक है। और विंटर्स के अंदर ये आपके पास UTC-5 आ जाता है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके आप अपने इसको न्यूयॉर्क, ये आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, UTC-5 न्यूयॉर्क, ठीक है। और ये आपको मैं ग्रुप में भी टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। तो सिंपल आपने इस टाइमिंग को रखना है, ठीक है। हम न्यूयॉर्क के मुताबिक अपनी इंट्रीज को प्लान करते हैं। सिंपल सा क्या सिनेरियो था कि H1 की कैंडल मार्क की है, उसको लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर जाकर हमने उसकी कंफर्मेशन देखी है, हाइस लोस को, और उसके बाद हमने अपनी ट्रेड्स को प्लान कर लिया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी देखें ना, आपको 2 PM के ऊपर रिवर्सल देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कुछ एरियाज को मार्क करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 2 AM वाली कैंडल्स को मार्क करते हैं। अभी आपको यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हम कुछ, हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जिसको हम इस क्लास के एंड पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि हम इस मेथड के अंदर हम मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 AM की सारी कैंडल्स को मार्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाकर हम एक एक चीज़ की कंफर्मेशन देखते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस ने कैसे मूव दिया है और कैसे हम इसको कैच कर सकते थे, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो हमने इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है ना, वो क्या है, आप ना उस सब को नोटिस कर लें, ठीक है। हमारे पास ना 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, ठीक है। एक पैटर्न होते हैं जिसको हम कंटिन्यू पैटर्न कहते हैं, और एक पैटर्न होता है जिसको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि हम, जी बिल्कुल, हम आगे से आगे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आप सबके क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि कंटिन्यू पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। जब भी कोई कैंडल आपकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के नीचे जाती है, ठीक है, और उसके अंदर आकर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। जब भी कोई कैंडल आपकी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करती है और उसके अंदर जाकर क्लोजिंग देती है, तो इसको कहते हैं एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास कहलाता है एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की कैंडल फॉर्म होती हैं, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, कि वो अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वेप्ट करती है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्राइसेस आपके पास टू द अपसाइड मूव देना चाह रही हैं, या आपके एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट अगर हम यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि आपके पास कोई भी एक कैंडल बनी है, ठीक है, बुलिश बेरिश दोनों सिनेरियो के अंदर, आप इसको देख लें कि आपके पास एक कैंडल बनती है, वेरी नेक्स्ट कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, ऐसे करके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये चीज़ देखेंगे कि जो आपके वेरी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी थोड़ा सा अप जाकर वो भी डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यू पैटर्न, इसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। इसको दोबारा से समझ लें कि जब भी कोई कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो या हाई के अंदर आकर क्लोजिंग देती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंटिन्यू पैटर्न है, ठीक है। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और जब भी एक अपनी कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंटिन्यू पैटर्न है, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पर थोड़ी सी मिसाल लेते हैं कि हम इसको कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा हम ना मार्केट के अंदर फोकस करते हैं, प्राइस के अंदर हम इसको ना थोड़ा सा कट भी कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा रिप्ले मोड लगा लेते हैं ताकि हम इस लेग को यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें इसको भी, और हम आगे जाके और भी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिंपल सा सिनेरियो क्या है, आप यहाँ भी थोड़ा सा प्रीवियस अगर देखें, देखिए प्रीवियस कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है।
अब उससे हम थोड़ा सा, अगर आप यहाँ बैक पर जाकर देखें कि प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हुई, तो आपने कहा कि मैं हम यहाँ से बुलिश या नेक्स्ट कैंडल बाय जा सकती है, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें H1 के अंदर कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाइस के अंदर आकर क्लोजिंग दी है, तो इट मीन्स ये कि ये हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न था, रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और प्राइस में हमें एक एक रिवर्सल देखने को मिला। तो ऐसे करके हम अपने कंटिन्यू पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इधर अगर लोअर लो एरिया के ऊपर देखेंगे, फर्स्ट कैंडल बनी है, ठीक है। ये जो कैंडल थी ये पीछे अपने हर जगह पे लो के नीचे क्लोजिंग करती आ रही है। लेकिन अगर आप यहीं पर देखते हैं कि प्राइस ने इसको स्वीप किया और इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, और ये इस चीज़ ने आपको पता लगे कि आपके पास एक रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल फॉर्म होगा, और हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। और इस पर कल हमने सिग्नल भी दिया था, और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी कम्युनिटी ने प्रॉफिट भी किया, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी एक बनी थी 2 AM की कैंडल, जिसको हमने अभी टेस्ट किया है कुछ देर पहले ही, ये रहा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने 2 AM की कैंडल मार्क की, ठीक है। 3 PM ने 2 PM की कैंडल के लो को स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग दी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, और हमने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद यहाँ से अपनी इंटरेस्ट को प्लान किया बाय के लिए, ठीक है। M3 में जाके जैसे हमने अपनी अपनी ट्रेड्स को देखा। उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखें, अच्छा, मैं इसके अंदर जिन चीज़ों को मैंने बैक टेस्ट किया ना, और हम जिन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप के पास 1 AM की कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। 1 AM की कैंडल फॉर्म हुई है। जो आपके पास 2 AM की कैंडल फॉर्म होती है ना, वो आपके 1 AM की कैंडल को नीचे से स्वेप्ट करके ना, उसका लो या हाई लेके ना उधर CRT बना देती है, सॉरी, लो या हाई लेके ना वहां पे आपके पास एक CRT क्रिएट कर देती है। तो वहां से भी हम अपने ट्वाइलाइट जोन के अंदर एक कंटिन्यू पैटर्न को देख सकते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल कैसे है? उसकी सिंपल ऐसे थी, ये देखें, ये हमारे पास 1 AM की कैंडल थी। हम इसको भी थोड़ा सा बार रिप्ले में जाके देख लेते हैं, ताकि हम अच्छे से हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, अब यहाँ पर हमने क्या था कि हमने तो 2AH की कैंडल मार्क करनी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से एक चीज़ देखें, हम वेरी अपनी नेक्स्ट जो कैंडल है उसको ओपन करते हैं, प्ले करते हैं। ओके, ये हमारे पास 2H की कैंडल फॉर्म होगी। अब अगर हम थोड़ा सा इस कैंडल का बिहेवियर देखेंगे, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है, ठीक है। लोअर लो एरिया को स्वीप किया है और इसके अंदर जाकर क्लोजिंग दे दी है यहाँ पर, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है। जब इसने इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, तो इसने क्लियर कट क्या बताया कि ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यू पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यू पैटर्न की हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, तो फिर हम अपनी बाय की ट्रेड्स को प्लान करते हैं। उसके लिए हम M3 के अंदर स्विच करते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कैसे रिवर्सल फॉर्म हुआ है। तो सेम एज इट इज़ वही सिनेरियो था कि हम ना जस्ट एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप सब चीज़ों को बैक टेस्ट करके मजीद जितना बेहतर करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपल क्या था कि CRT के ऊपर प्राइस ने इसको स्वेप्ट किया है, और यहाँ से दोबारा से आपके पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया है, और आप अपनी इंटरेस्ट को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे ट्वाइलाइट जोन का टाइम नहीं था, तो अगर टाइम होता तो हम लाजमी इस सेटअप को ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अ, अलबत्ता हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, और हम बाकी प्रीवियस ट्रेड्स को बैक टेस्ट करते हैं कि प्रीवियस हमारे पास कैसे प्राइस ने वर्क किया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक 2 AM वाली कैंडल आ गई, ठीक है। हम इसको भी टूल के जरिए बैक करते हैं। जी, तो सिंपल यहाँ पर जो हमने पहले चीज़ पढ़ी, हम दोबारा से उसी चीज़ को गौर कर लेते हैं, ठीक है। कि ये देखिए, हमारे पास अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास चीज़ों में डिफरेंस आता जा रहा है। वो कैसे आता जा रहा है कि पहले हम 2 हॉर्स की कैंडल मार्क कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम आप सब ने एक चीज़, अगर आप सबको याद हो कि हमारे पास जो लंदन का टाइम स्टार्ट होता है, वो 1 AM to 5 PM होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस टाइम भी रिवर्सल देखने को मिल जाता है, लेकिन हम अपनी ट्रेड्स को 3 बजे के बाद ही प्लान करते हैं ट्वाइलाइट जोन के अंदर।
तो सिंपल यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखने को मिली कि जैसे ही हमारे पास 2 AM की कैंडल ओपन हुई है, जिसकी 3 AM पे क्लोजिंग हुई है, तो उसने पहले ही जाकर नीचे लिक्विडिटी टाइम बेस के ऊपर क्लियर कर दी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या नाम है, एक CRT प्रॉपर फॉर्म क्रिएट कर दिया, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर दिया। जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो होगा तो सिंपल हम M3 के अंदर जाएंगे। हम यहाँ से सिंपल अपनी कंफर्मेशंस को देखेंगे, ठीक है, कि इसने इस कैंडल का लोअर लो एरिया ले लिया। अब हम यहाँ से अपने ट्वाइलाइट जोन का वेट करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 3 PM टू 5 PM ट्वाइलाइट जोन का टाइमिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से प्राइस का बिहेवियर देख के अपनी इंटरेस्ट को प्लान करेंगे। तो यहाँ पर भी सिंपल हम उसी तरह अपने ट्वाइलाइट जोन का वेट करेंगे, ठीक है। और हमारे स्कैल्पिंग मॉडल के मुताबिक जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राइस हमें क्या नाम है 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में ट्रेड देगी, जो कि एक स्कैल्प मॉडल होगा जो कि 30 पिप्स का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारे पास ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि प्राइस ने हमारे पास यहाँ पर जाते हुए मिटिगेट कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ब्लॉक था, वो अब ये रहेगी थी कैंडल, ठीक है। तो प्राइजेस ने सेम इनको रीटेस्ट किया और प्राइजेस यहाँ से अपसाइड चले गई। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हम कैसे इस सेशन को कैसे हम इन ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही कि एशिया के प्राइस ने एशिया की लिक्विडिटी ली, एशिया के लो की। तो आप अपने टारगेट के मुताबिक रिस्क रिकॉर्ड रिस्क रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक आप अपने हाइस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं हैंड रेस करके। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, ये मैंने मुझे बाकी तो समझ आ गया, सिर्फ ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये जैसे आपने 2 to 3 PM की एक कैंडल ली है और उसको आपने नेक्स्ट कैंडल पे टेस्ट मतलब अप्लाई करना है या कब करना है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि आपने उसकी फाइंडिंग ले ली ऊपर और नीचे की, आपने रेंज ले ली उसकी एक कैंडल की 1 आवर में। ठीक है। तो अब आपने उसको ट्रेड किस पे करना है, जाके अगली कैंडल पे करना है या मतलब वो समझ मुझे नहीं आ रहा उसका कि वो कब करना है। ठीक है। उसके लिए ना हमने प्रॉपर एक हमारा मॉडल था। जैसे कि हमने डायग्राम में जाके एज पर मेंशन किया था कि हम 2 AM की कैंडल जो कि 3 AM पर आकर क्लोजिंग होती है, हमने उसके हाइस और लोस को मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस आपकी किसी भी कैंडल की एक साइड की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। मींस के हाई या लो को स्वेप्ट करती है। लेट्स सपोज हम ऐसे करके कैंडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, उस कैंडल का हाई और लोअर लो एरिया मार्क कर लेना है। ठीक है। या हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास कल के ही दिन में फॉर्म हुई थी, हम एक बार उसी को जाकर चार्ट पर देखते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। जस्ट हम इसको बार रिप्ले लगा लेते हैं। जी। बाकी सब भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। हम इसको दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले नोटिस करने वाली ये बात थी कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास लंदन की टाइमिंग क्या है, 1 AM टू 5 PM। हम उसको मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास आ गई टाइमिंग। उसके बाद हमारा सेकंड रूल ये था कि हमने 2 हॉर्स की टू 2 AM की कैंडल मार्क करनी है, ठीक है।
हम वेरी नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने का वेट कर लेते हैं जी। तो वेरी नेक्स्ट हमारे पास ये एक कैंडल फॉर्म होगी 2 AM की, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या सिनेरियो करना है कि हमने 2 AM की कैंडल का हायर हाई एरिया और लोअर लो एरिया मार्क कर लेना है, जो कि हम डायग्राम में डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। ये कैंडल रेंज हाई होगी, ये कैंडल रेंज लो हो गई। उसके बाद हमने सिंपल इस दिस क्या करना है कि हमने इस एक कैंडल्स का हाइज और लोस मार्क कर ली, हमने M15 के अंदर शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। ये 45 मिनट की यहाँ पर कैंडल शो कर रहा है। ठीक है। 45 मिनट और यहाँ पर 3 AM, ठीक है। अब सिंपल हमने यहाँ पर क्या स्नैरियो देखा है, हम इसको थोड़ा सा H1 में जाकर देखते हैं। हमने H1 में ये बात की कि हम 2 AM टू 3 AM की कैंडल मार्क करेंगे, ठीक है। और वहां पर हम अपना एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होने का वेट करेंगे। हमने उसके बाद पैटर्न पढ़े कि जब भी प्राइस अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर आकर क्लोजिंग देती है, तो हम ये चीज़ एक्सपेक्टेड करते हैं कि अब हमारे पास जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बुलिश और बेरिश बन सकती है, या ऐसे करके हमारे पास एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कि प्राइस का ये बिहेवियर हो सकता है। तो उसके लिए हमने ट्रेड कैसे करनी थी, सिंपल हमने ये कहा कि आप H1 की कैंडल्स के हाइज और लोस मार्क करें, ठीक है। और उसके बाद सिंपल आप लंदन के M3 में जाके, आप जैसे आप M3 के चार्ट पे जाके आप लंदन ट्वाइलाइट जोन का भी एरिया मार्क कर लें, ठीक है। ये सिंपल मैंने लंदन 3 AM टू 5 PM, जैसा कि हमारे पास ट्वाइलाइट के लास्ट के 2 हॉर्स थे, हमने उसको यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इस चीज़ के फॉर्म होने का, ये देखिए ये हमारे पास 3 AM हुआ है ना, ये 3 AM हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने इसके लोअर लो एरिया का, ये हायर हाई एरिया, किसी एक साइड की लिक्विडिटी को हंट होने का वेट करना है, ठीक है। ये प्राइस ने अब यहाँ पर आकर लिक्विडिटी को हंट कर लिया, ठीक है। यानी कि अपनी जो हमारे पास 3 हॉर्स की कैंडल थी उसका लोअर लो एरिया ले लिया। अब यहाँ पर हमने, जैसा कि डायग्राम में पढ़ा था, हम दोबारा से एक बार स्लाइड की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं ताकि सबको उस चीज़ को समझने में मज़ीद आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर स्लाइड के अंदर देखते हैं कि प्राइस ने जब लोअर लो एरिया को लिया, तो हमने उससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास इंट्रीज के 2 क्राइटेरिया होंगे जिनके जरिए हम ट्रेड अपनी प्लान करेंगे। नंबर 1 पे टर्टल सोप आ जाएगा और नंबर 2 पे ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पर जाकर देखा कि टर्टल सोप किसको कहते हैं। उसको हमने देखा कि M3 के अंदर प्राइस अपनी किसी भी प्रीवियस कैंडल के अंदर आकर क्लोजिंग दे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक टर्टल सोप एरिया है। और सेकंड ये कि जैसा कि आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, अगर ऊपर से प्राइस को आते हुए देखें, अ, हमने यहाँ से ये मार्क किया था कि सेल जाते हुए बाय की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है, और बाय जाते हुए सेल की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये लाइव मार्केट का चार्ट था, इसको यहाँ पे मार्क भी किया कि प्राइस ऐसे करके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही प्राइस ने लिक्विडिटी को हंट किया, तो सिंपल एक ही बात है कि सेल जाते हुए बाय की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, और बाय जाते हुए सेल की जो कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइसेस ने यहाँ पर क्या किया कि इस कैंडल को, इन एरियाज को अपसाइड पर ब्रेक कर दिया बुलिश मूव के अंदर, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा कि हमारे पास जो लास्ट कैंडल होती है, अगर ये जो हमारे पास ये जो सारी कैंडल्स है ना, ठीक है, बाय जाते हुए सेल की जितनी भी ये सारी कैंडल्स है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाती हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर फ्लो में और ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डर फ्लो जो होता है वो उसमें मल्टीपल कैंडल्स होती हैं, लेकिन हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें जस्ट 1 कैंडल होती है, ठीक है। तो और जो वो कैंडल जो लिक्विडिटी लेती है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। तो सिंपल हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, प्राइस ने आगे इसमें टैप किया, यहाँ से हम अपनी इंटरेस्ट लेंगे, लोअर लो एरिया स्टॉप लॉस और अपने हाइस को टारगेट करेंगे। और सेम एज इट इज हमने कल के दिन में इस मॉडल को देखा कि जब प्राइस ने यहां से लिक्विडिटी को टेकन कर लिया, ठीक है, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहां पर चाहिए था टटल सोप, ठीक है। अब इस कैंडल के नीचे तो प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी। अब इसके लिए लाजमी यह है कि प्राइस हमें इन एरियाज में आकर क्लोजिंग देती, ठीक है। इसके नीचे आती, इसके इसके लोअर लो एरिया को स्वेप्ट करे और इसके अंदर क्लोजिंग दे, तो हम कहेंगे वो हमारे पास टटल सोप है, हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन प्राइस ने हमारे पास यहाँ तक अभी वो स्नैरियो क्रिएट नहीं किया, ठीक है। सेकंड स्नैरियो क्या है, सेकंड ये है कि ये जो हमारे पास लास्ट ब्लैक कैंडल है, ठीक है, हमने क्या करा कि बाय जाते हुए सेल की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। या मजीद जो हमारे साथ पहले इस चीज़ को ट्रेड वगैरह कर चुके हैं, जो मेंबर्स हमारे साथ ऐड हैं, जो कि हमारी प्रीमियम क्लासेस ले चुके हैं, वो भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते होंगे, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स को।
तो सिंपल ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर आकर टैप करेंगी तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, और ये हमारे हायर हाई एरिया टारगेट होंगे। और उसके बाद आप अप साइड पर भी अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड या अपनी मैनेजमेंट के मुताबिक अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इस व्यू को M1 में भी देख लेते हैं। M1 के अंदर ये चीज़ें और आसान हो गई हैं। ठीक है, कैसे आसान हो गई हैं, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। अब आपने ना थोड़ा सा जिस जगह पर गौर करना है ना, ये देखें, ये हमारे पास पड़े हुए थे लोअर लो एरियाज। ठीक है, ये हमारे पास पड़ा हुआ था एक सारा लोअर लो एरिया, जिसको हम इस कलर के अंदर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आप इसके लिए आप सब ने इन चीज़ों को टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद आपको जोन सी चीज़ कन्फर्म, आप जोन सी चीज़ को आप बेहतर समझे, आप उन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक लोअर लो एरिया था। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस ने क्या किया है, ये हमारे पास 2 हॉर्स वाली जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है उसका ये लोअर लो एरिया आ गया। ठीक है, प्राइस इसके नीचे आई है, और प्राइस ने आकर यहाँ पर इसको स्वेप्ट किया। देखें, अभी यहाँ तक यहाँ पर कहीं भी रिवर्सल फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ली, यहाँ पर भी बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो गई। तो हमने क्या कहा था कि जब भी बॉडी की क्लोजिंग होगी ये एक कंटिन्यू पैटर्न होगा। ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल इसने भी नीचे बॉडी की क्लोजिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पर भी बॉडी की क्लोजिंग हो गई। आपने इस कैंडल का लोअर लो एरिया मार्क किया, तो प्राइस ने यहाँ पर जाकर आपको इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे हमारे पास M1 के अंदर एक रिवर्सल फॉर्म हो गया। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेना चाहते थे, हमारी हम इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास टोटल सोप एंट्री थी। ठीक है, और हम इसको रिवर्सल भी लिख लेते हैं, हम इसको रिवर्सल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो ट्रेड कैप्चर करने का सिंपल तरीका ये था, जैसे ही ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है आप यहाँ से ट्रेड लेते, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट होता। ठीक है, और आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट क्या रहेगा, आपका वो जो आपकी 1 हॉर्स की CRT थी, आप उसको टारगेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 1/9 का रिस्क टू रिवॉर्ड। सेकंड ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ से आप नहीं लेना चाहते मजीद अच्छी कंफर्मेशन के बाद, तो एज पर डायग्राम हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस ने वापस आकर आपके इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है। ठीक है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर लेते। सिंपल इज दिस, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हमने पढ़ा था कि हम यहाँ विक्स के नीचे भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ा सा नीचे रखें तो सेफर साइड हो जाता है, जहां पर भी आप रखना चाहें। ठीक है, यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख के आपका पहला टारगेटिंग एरिया ये हो सकता है, और उसके बाद आप जिन भी एरियाज को ऊपर टारगेट करना चाहें, अगर कोई मेंबर एशिया के हाई को टारगेट करना चाहता है, या अपने रिस्क टू रिवार्ड के मुताबिक जिन भी ट्रेड्स को टारगेट करना चाहते हैं, हम उन एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करके हम अपनी ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। मीन्स के देखिए, हम सबको यही मसला आता है ना कि हम सबके पास एक ट्रेडिंग मॉडल नहीं है। ठीक है, जिस पर हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करें और सारा कुछ करें। तो हाँ, फिर वो मेंबर्स जिनको ट्रेडिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रेडिंग का मॉडल हो जिससे हम 1/2 1/3 रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल सकें। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप 1/5 भी रख सकते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर प्राइस ने हमें हाई क्या अचीव किया है सबसे ज़्यादा। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर भी हायर हाई एरिया देखते हैं, इसने ऑलमोस्ट 1/8 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। ठीक है, और आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 1/15 का आ गया। तो इसी तरह करके आप अपनी ट्रेड्स को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपकी बैक टेस्टिंग पे होता है। आप जाकर इन मॉडल्स को बैक टेस्ट करें, इनके रिजल्ट्स देखें क्या निकलते हैं, देन आप मुझे उन चीज़ों को शेयर करें, ताकि मैं भी देखता हूँ कि कहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, तो हम उन चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।